वेलकम टू यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम कहते हैं। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक्स हैं। अच्छा, उस टॉपिक का नाम है स्टेशियोमेट्री। तो स्टेशियोमेट्री में हम पढ़ेंगे क्या कि स्टेशियोमेट्री है क्या। अच्छा, स्टेशियोमेट्री हम पढ़ते क्यों हैं, क्या इसका यूजेज क्या है। अच्छा, नाम पढ़ें भी तो क्या होगा। तो स्टेशियोमेट्री एक्चुअल जो ग्रीक वर्ड के दो अल्फाज हैं, स्टेशो एलिमेंट और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट से लिया गया है। ग्रीक के दो वर्ड्स स्टेशो एंड मेट्रॉन से लिया गया है, जिसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स की मेजरमेंट। अच्छा, एलिमेंट्स की जब मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट मतलब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मतलब ये है कि आप उसके वेट की बात कर रहे हैं तो वेट टू वेट रिलेशनशिप। अच्छा, इसमें पढ़ेंगे क्या, स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। वो कैसे, देखें, हमें 10 ग्राम जो ना प्रोडक्ट चाहिए। अब ज़हरी सी बात है, मुझे 10 ग्राम प्रोडक्ट चाहिए तो मैं रिएक्टेंट भी उस हिसाब से लूँगा कि मैं दो चीज़ें मिला रहा हूँ, इतने इतने ग्राम इसके 5 ग्राम मिला रहा हूँ तो मुझे 10 ग्राम चाहिए। तो ये बताता है कि अगर आप 5 ग्राम दो रिएक्टेंट के लेंगे तो आपको 10 ग्राम जो ना प्रोडक्ट मिलेगा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप ये है कि आप कितनी क्वांटिटी रिएक्टेंट की लें कि आपको इतना प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, मुझे इतना प्रोडक्ट चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है कि मुझे इतनी प्रोडक्ट चाहिए तो मैं कितने रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी लूं। ये रिलेशनशिप ये बताता है कि आप एक चीज़ की क्वांटिटी कितनी लेंगे कि कितना जो ना प्रोडक्ट आपको वहीं मिलना है। भाई, कितनी क्वांटिटी आपको प्रोडक्ट में वहीं मिलनी है। तो कि स्टेशियो केमिस्ट्री कहें, आप स्टेशियोमेट्री कहें, कि हमें यही पढ़ना है कि आप रिएक्टेंट्स की कितनी क्वांटिटी लें कि आपको प्रोडक्ट इतनी चाहिए। जैसे आप इंडस्ट्रियल जो ना फार्मास्यूटिकल में जाएं, किसी और इंडस्ट्रीज़ में जाएं, उन्हें लार्ज स्केल पे क्वांटिटी चाहिए होती है कि अगर 100 टन्स चाहिए तो ज़ाहिर सी बात है 100 टन्स में आपने दो दो चीज़ें मिलाई हैं तो उसकी क्वांटिटी आपको वेल नोन होगा। जैसे अगर आपने एक एग्जांपल फॉर, जैसे 100 ग्राम के आपने या 100 टन के आपने दो चीज़ें मिलाई और 200 आपको टन मिलने हैं। अच्छा, एक के आपने क्या किया, 150 यूज़ कर लिया, दूसरे का 100 यूज़ किया, फिर भी आपको मिलना कितना है, 200 टन है। वो कैसे, क्योंकि भाई जितनी क्वांटिटी उससे रिएक्ट करनी तो वो तो कर गई, बाकी क्या हुआ, बाकी तो बच गया, क्योंकि आपने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ही नहीं की ना। आपने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकाला ही नहीं कि भाई कि इतनी क्वांटिटी लूँगा ये मुझे इतना प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, इसके लिए फिर आपको क्या चाहिए, एक सवाल माइंड में राइज होता है कि भाई मैं क्या करूं कि मुझे पता चले। भाई वेरी फर्स्ट जो आपको करना है ना, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन से आपको ये पता चलेगा कि कितने मोल्स इसके रिएक्ट करेंगे तो कितनी प्रोडक्ट उसके मिलेगी, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के मिलेंगे। जब आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे तो आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के मोल भी पता होंगे, तो फिर आपको क्वांटिटी भी पता होगी। तो कहने का ये मतलब है कि स्टेशियोमेट्री के लिए बैलेंस रिएक्शन होना लाजमी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। साइड रिएक्शन होगा तो क्या होगा, साइड रिएक्शन ये होगा कि अगर साइड रिएक्शन होगा कि आपकी डिज़ायर्ड जो क्वांटिटी है वो आपको नहीं मिलेगी। अगर वो नहीं मिलेगी तो स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप का कोई हमें फ़ायदा ही नहीं मिला। हमें चाहिए 200 टन, तो 200 टन की जगह अगर हमें 150 मिल रहे तो भाई ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का कोई इतना फ़ायदा ही नहीं हुआ ना। अच्छा, तीसरी कंडीशन ये है कि रिएक्शन इरिवर्सिबल हो नहीं, इरिवर्सिबल हो, रिवर्सेबल नहीं, रिएक्शन वापस ना आए। क्यों नहीं आए भाई,
ये इसी वजह से अगर रिएक्शन आपका रिवर्स होगा तो आपकी जो डिज़ायर्ड क्वांटिटी है वो डिज़ायर्ड क्वांटिटी आपको नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से क्वांटिटी अगर ना मिल पाए तो तभी स्टोइचियोमेट्री रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे पास एक एग्जांपल है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमें वाटर मिलता है। हमें पता है कि 2 हाइड्रोजन लेते हैं, 1 ऑक्सीजन लेते हैं तो H2O बन जाता है। 2 ग्राम इसके लेंगे, 16 ग्राम इसके ऑक्सीजन के लेंगे तो 18 ग्राम हमें बनेगा। सही बात। अब देखिए जनरली अगर हम हाइड्रोजन मिला दें, ऑक्सीजन H2O है मॉलिक्यूल फॉर्म में, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ देखिए ऑक्सीजन तो जो ना एक ने रिएक्ट किया, दूसरे ने रिएक्ट ही नहीं किया, तो अब क्या हुआ ऑक्सीजन की क्वांटिटी बच गई। अब बच गई तो मतलब ये है कि आपका जो ऑक्सीजन है वो हमें नुकसान देगा, क्योंकि इसमें हमने ये तो जस्ट ऑक्सीजन की बात है और केमिकल इतने महंगे होते हैं कि वो अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी में ज़ाया हो जाए आपको मिलियंस रुपीज़ के जो ना नुकसान हो सकता है। तो इसी वजह से हम स्टोइचियोमेट्री रिलेशनशिप निकालते हैं कि हमें जितनी हमें रिएक्टेंट जो ना ऐड करें उतनी ही हमें प्रोडक्ट ऐड करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग।